आज आलम यही तो है। हमारे समाज से बुराई खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कुरान के फैसले को नजरअंदाज कर देते हैं, रिश्तेदारियां निभाते नजर आते हैं। हम गलत को गलत नहीं कहते इसलिए कि गलत करने वाला हमारा है, हम बुरे को बुरा इसलिए नहीं कहते कि बुराई करने वाला हमारा है। बल्कि मैंने कितने इलाकों में देखा, कितने इलाकों में देखा जहां मस्जिद के इमाम ने नमाजे जुमा में ढोल बाजे डीजे के खिलाफ तकरीर की कि शादी में अगर ढोल बाजे डीजे बजेंगे तो हम निकाह पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। ऐलान कर दिया गया। 2-4 दिन के बाद उसी इलाके में किसी भाई के घर शादी थी, वो अपनी शादी की धुन में था, उसने तवज्जो नहीं दी उस तकरीर पर। 1:30 बजे आया, खुतबा सुना, नमाज पढ़ के चला गया। लेकिन हमारी अपनी कौम में छुपे हुए दलाल कुछ ऐसे हैं जिनको शांति अगर मोहल्ले में हो तो अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है नहीं, थोड़ा सा तो इख्तिलाफ होना चाहिए, थोड़ी सी तो लड़ाई होनी चाहिए। इमाम और मुक्तदी को लड़ा दिया। बाज़ाब्ता जाके उससे कहा, अरे जनाब तुम्हें मालूम भी है आज इमाम साहब ने पूरी तकरीर तुम्हारे खिलाफ की है। आज पूरी तकरीर, जिसके घर शादी थी उसके जहन में बात नहीं आई, उसने ख्याल नहीं किया, उसने तवज्जो नहीं दी, तो हमारे कुछ लोग बाज़ाब्ता जाकर उसे याद दिलाते हैं पूरी तकरीर आज तुम्हारे खिलाफ की है। अल्लाह अकबर। जब उसने सुना, जानते हो गुरूर का मामला है, तरबियत नहीं है, तकब्बुर का लेवल उरूज पर है। उसने जाके मस्जिद की कमेटी का, नहीं साहब इस इमाम को रखा नहीं जाएगा, तुम्हें पता नहीं है इसके आदत व अतवार अच्छे नहीं है, इसका रहन सहन अच्छा नहीं है, इसकी नजर अच्छी नहीं है। 1000 इल्जाम लगा दिए मस्जिद के इमाम पर, महज अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए, नामवरी के लिए 1000 इल्जाम लगा दिए। ऐसा इमाम रहेगा लड़ाई हो जाएगी, ऐसा इमाम रहेगा ग्रुप बंदी हो जाएगी, ऐसा इमाम रहेगा गांव के फाड़ हो जाएंगे, ऐसा इमाम रहेगा दो तड़ हो जाएंगे, इसलिए मस्जिद के इमाम को निकाल दो। अल्लाह अकबर। देखो जुर्म अजीम कितना है। बदलना, बदलना तो अपनी गलत हरकत को चाहिए था, मगर बदला किसको? मस्जिद के इमाम को। बदलना तो अपने रवैये को चाहिए था, बदला किसे? मस्जिद के इमाम को। बदलना तो अपने तरीके को चाहिए था। याद रखो, तुमने क्या सोचा है मस्जिद के इस इमाम के निकल जाने के बाद जो दूसरा इमाम आएगा क्या ढोल बाजे डीजे को जायज करार देगा? हरगिज नहीं। कयामत तक तुम जितने इमाम तलाश करके लाओगे, जो शरीयत का मसला है वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलमा बदलेगा नहीं, हुक्म खुदा बदलेगा नहीं, फरमाने रसूल बदलेगा नहीं। इस्लाम का जो मेयार कल था आज भी वही मेयार है, जो हुक्म कल था, जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। लोग कहते नहीं साहब हमने मस्जिद के इमाम को कह दिया, ठीक है साहब हमारे यहाँ तो ढोल बाजे डीजे बजेंगे, तुमने कहा नहीं पढ़ाओगे न पढ़ाना, हम फुला इलाके से इमाम साहब को बुला के ले आएंगे, निकाह पढ़वा लेंगे। आपको नहीं आना है निकाह पढ़ाना, नहीं आना। और बाज मौलवी भी ऐसे हैं, बाज मौलवी भी ऐसे, अल्लाह माफ फरमाए, कि वो आ भी जाएंगे 1000 रुपए में निकाह पढ़ाने के लिए। इस बात की जर्रे के बराबर शर्म हया नहीं है कि ये इलाका हमारा है। हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम सख्ती कर रहे हैं, लोगों को गुनाह से दूर कराना चाहते हैं, हम माहौल बना रहे हैं, हमारा इलाका है। आपने क्या कहना था? नहीं साहब आप अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइए, इंतजार में बैठे हुए हैं, कोई अपने इमाम को छोड़ के हमको लेकर आ जाए। अरे नादान इंसान, तूने समझा ही नहीं इमामत कहते किसको है? क्या 4 रकात नमाज पढ़ने से, पढ़ाने से कोई इमाम बन जाता है? इमामत का मतलब कौम की क़यादत होती है। पूछ डॉक्टर इकबाल से इमामत किसको कहते हैं? डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। उसकी इमामत को फितना कहा गया। उसकी इमामत फितना है जो कौम को चापलूस बना दे, जो कौम को हिदायत के रास्ते से हटा दे, जो लोगों के सामने जो है बाज़ाब्ता ले जाके खड़ा कर दे कि मिजाज लोगों के मुताबिक चलेगा। हरगिज नहीं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारा मिजाज मुस्तफ़ा की शरीयत के ताबे है। हम तबीयत वाले नहीं हैं, हम शरीयत वाले हैं। जो मुस्तफ़ा की शरीयत का हुक्म होगा हमारा अमल उसके मुताबिक होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदाज को बदलें। हमारी जवानियां हुजूर के लिए हैं, हमारी
हमारी दौलतें हुजूर के लिए हैं, हमारी इज्जतें हुजूर के कदमों के लिए हैं। हमें यही तो जवानों को यही पैगाम दिया गया। बरेली शरीफ से क्या ऐलान किया गया था? थोड़े से जमाने पहले जब जवान भटकने लगे थे तो बरेली शरीफ से आवाज आई थी, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे ताजुल शरिया ने कौम मुस्लिम के जवानों को मिजाज दिया था, जवानों जिंदगी रसूलुल्लाह के लिए है, हमारी गर्दनें मुस्तफा जाने रहमत के लिए है, इसलिए कि हमें इज्जत मिली है तो ये सदका नालेने मुस्तफा का है, हमारे सर पे इज्जत का ताज है तो ये सदका हुजूर की जूतियों का है। लोग हमें ऊंची ऊंची कुर्सी पे बिठाते हैं तो ये सदका हुजूर की जूतियों का है। लोग हमें अपने घर में इज्जत से बुलाते हैं, ये सदका हुजूर की जूतियों का है। इसीलिए हुजूर के गुलाम अपने गिरबान को झांक के फक्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब जरा कुरान की इस आयत को देखिए और अपना अमल देखिए। मैं आज के हवाले से जो हालात चल रहे हैं, कई चीजों पर बात की जा सकती है। अजमत वालिदैन है, विरासत का मसला है कि हम कुरान पर किस तरह अमल कर रहे हैं। लेकिन मैं मौजूदा दौर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के जमाने में, हमारी शादियां। आप देखिए हमारी शादियां देखिए और जरा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। शादी कितनी देर की मालूम? भाई तवज्जो है आपकी? आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं? तवज्जो है आपकी? बात आगे बढ़ाऊं? हमारी शादियां ओरिजिनल कितनी देर की है? ओरिजिनल शादी आपकी बहुत ज्यादा कर लीजिए 1 घंटे की। क्या है शादी में? महफिले निकाह। तवज्जो है आपकी? क्या है? महफिले। आप बोल नहीं रहे मेरे साथ? लंगर नहीं खाया आप लोगों ने? बाद में इंतजाम है लंगर का है। बोलिए मेन क्या है शादी में? महफिले निकाह। आधा घंटे में, 1 घंटे में, आप 2 घंटे कर लीजिए, होते नहीं है। अब शादी हो कितने दिन की रही है? कम से कम 4, 5, 6 दिन की। इतनी लंबी शादी? किसी के जहन में ये बात है, अरे हजरत शादी अब हमारे अपने घर का फंक्शन है, अब ये भी मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती साहब तय करेंगे शादी कितने दिन की? जी हाँ, ये भी मुफ्ती साहब तय करेंगे। इसलिए कि जो काम उलमा तय करते हैं उसमें खैर होती है। जो काम उलमा की सरपरस्ती में होता है वो काम मुकम्मल होता है। जो काम उलमा की सरपरस्ती में होता है वो काम शरीयत के दायरे में होता है। आपने जलसे में देखा नहीं, जलसे में बाज़ाब्ता क्या लिखा जाता है? ज़ेरे सरपरस्ती हुजूर मुफ्ती आज़म मालवा, ज़ेरे सदारत मुफ्ती अहमद यार खान साहब क़िबला। ये सरपरस्ती और सदारत, ये 2 कॉलम ये बताते हैं कि अब जो होने वाला जलसा है वो बेयारो मददगार नहीं है, उसको संभालने के लिए तो अजीम शख्सियतें हमारी इस सरजमीन पर तशरीफ ला रही है। सरपरस्ती और सदारत का मतलब यही है। अब जो काम उलमा की निगरानी में होता है, 4 दिन की शादी में नुकसान क्या हुआ मालूम है? 4 दिन की शादी के लिए हम ये देख रहे हैं कि लोग बाज़ाब्ता लोन पर पैसे ला रहे हैं। 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। कितने लोग ऐसे हैं 5 दिन की शादी को मेंटेन करने के लिए बाज़ाब्ता सूद पर बाजार से, मार्केट से पैसे ला रहे हैं। 8% पर, किसी बाजार में 10% पर, किसी बाजार में 12% पर। और उसके बाद शादी में हो क्या रहा है? शुरू से लेकर आखिर तक जितने काम हो रहे हैं सारे काम शरीयत के खिलाफ। कोई एक काम ऐसा नहीं बता सकते जो शरीयत के दायरे में हो। आप गौर तो कीजिए, पहले दिन से 4 दिन की रस्में शुरू हैं। पहले दिन आपके घर शादी में क्या हो रहा है? मेहंदी लगाई जाएगी, सारे खानदान के तमाम रिश्तेदारों ने जो है हल्दी लगाई जाएगी। पीले कपड़े खरीद के पूरे मोहल्ले खानदान के जवान तैयार हैं। आप जानते हो ये जवान जिस
जिसने पीले कपड़े पहने हैं, इसके फूल के कपड़े अलग हैं, पीले कपड़े इसके मेहंदी और हल्दी के अलग हैं, इसके बाज़ाब्ता बारात के कपड़े अलग हैं, इसके वलीमे के कपड़े अलग हैं। आप कहोगे हजरत आप अजीब बात कर रहे हैं, उसने 4 जोड़ी कपड़े सिलाए हैं, तो इमाम साहब को क्या तकलीफ है? तकलीफ हमें इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं हमारी कौम के कितने जवान, जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता हूं, जो बाज़ाब्ता 10-10 हजार का लोन लेकर आ रहे हैं और 4-4 जोड़ी कपड़े सिर्फ इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि दोस्तों के ग्रुप में मेरा लेवल मेंटेन हो जाए। अरे नादान इंसान, अपना लेवल दुनिया में मेंटेन करने की कोशिश में पड़ा हुआ है। इस बात पर गौर तो कर कि मौत का फरिश्ता कल तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। इस बात पे तो गौर कर कि कल तुझे मरना भी है। इस बात पे तो गौर कर कि कल तुझे कब्र में भी जाना है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल कब्रु अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा फमन नजा मिनहु फमा बादहु ऐसर व इन लम यंज मिनहु फमा बादहु अशद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ निजात पा गया उसके लिए आसानी है, जो यहाँ फंस गया है उसके लिए हर कदम पे दुश्वारी है। तुमने दुनिया ही की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, आप गौर तो कीजिए आलम क्या है। अब मैं आपको तफसील से बताऊं, पहला दिन शादी की रस्में शुरू हैं। इब्तिदा किस चीज से हो रही है? आप जानते हैं अल्लाह के जिक्र से इब्तिदा न हुई, महफिल मिलाद से इब्तिदा न हुई, कुरान खानी से इब्तिदा न हुई। इब्तिदा किससे हो रही है? हल्दी की रस्म अदा करके। हल्दी की रस्म क्या है? बाज़ाब्ता एक नौजवान जिसकी शादी होने वाली है, उसने अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए, अंडरवियर पहने बैठा है, उसकी नाक खुली है, घुटने खुले हैं, शॉर्ट अंडरवियर पहने बैठा हुआ है। खानदान की तमाम औरतें मौजूद हैं, चाची भी है, मामी भी है, मुमानी भी है, बहनें भी हैं, जो है चाचा की बेटियां भी हैं। और आलम यह है कि वो अपने हाथों पे हल्दी लेने के बाद उसके पूरे जिस्म पर मल रही है। घुटने खुले हैं, जिस्म खुला है, पैर खुला है, पूरे जिस्म पर हल्दी घंटों के हिसाब से लगाई जा रही है। मुझे बताओ इस हल्दी लगाने का तुक क्या है? इस हल्दी लगाने का सेंस क्या है? मैं तुम्हें बताऊं इस हल्दी की हकीकत क्या है। जिस जमाने में साबुन का चलन नहीं था, जिस जमाने में शैम्पू का चलन नहीं था, जिस जमाने में बॉडी वॉश नहीं आता था, जिस जमाने में बाज़ाब्ता अपनी बॉडी की जो गलत स्मेल है पसीने वाली उसको खत्म करने के लिए दीगर चीजें नहीं आती थी, उस जमाने में जिस्म पर हल्दी लगाई जाती थी ताकि गर्मी की वजह से जो स्मेल जिस्म से आ रही है उस स्मेल को दूर कर दिया जाए। लेकिन आज इस हल्दी का कोई तुक और कोई सेंस नहीं है। बाज़ाब्ता घर में बैठकर कौन नहीं है? क्या घर के मर्द नहीं है? सब हैं। लोग कहते हैं नहीं साहब, चाची लगा रही है, माँ की तरह है, माँ की तरह है, लगा रही है, लगाने दो। मुफ्ती आजम मालवा जल वगर है, पूछ लिए, चाची का एहतराम किया जाएगा लेकिन चाची माँ की तरह नहीं है, इसलिए कि माँ से हर हाल में निकाह हराम है। चाची माँ की तरह कैसे हो सकती है? आपने कभी गौर ही नहीं किया। ये जवान बेटियां जिनसे पर्दा था, खानदान की औरतें जिनसे पर्दा था, जिस्म छुपाना मर्द का नाफ से लेकर घुटने तक फर्ज है। आपका बेटा बीच में खोले बैठा है, न खुलवाने वालों को शर्म आई, न बैठने वाले को शर्म आई। पहला काम तुमने गौर नहीं किया। मेरे आका का फरमान है, जिस काम का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है वो काम मुकम्मल होता है। तुमने अल्लाह के जिक्र से आगाज ना किया, बल्कि तुमने शरीयत के खिलाफ काम करके बाज़ाब्ता जो है एक हराम काम किया। तुमने बेपर्दगी की, औरतें भी हैं, सब भी हैं। आप दूसरे दिन की बात कीजिए, क्या हो रहा है? बाज़ाब्ता लड़का बाज़ाब्ता कुर्सी पर बैठा है, उसके इतने हाथों तक मेहंदी लगाई जा रही है, पैरों में मेहंदी लगाई जा रही है। ये मेहंदी मर्दों के लिए नहीं है, मेहंदी जीनत औरतों के लिए है, मर्द के लिए इस तरह जायज नहीं है। आप उलमा से रहनुमाई हासिल कीजिए और आगे बढ़िए। जब आखिरी दिन आ जाता है, फूल की रस्म कौन कर रहा है? फूल की रस्म, फूल की रस्म में मर्द नहीं है, फूल की रस्म में औरतें हैं आने वाली। मर्द कुर्सी पर बैठा है, फूल की रस्म में औरतें आ रही है। कर क्या रही है? गले में माला डाल रही है और इसके जिस्म को बाज़ाब्ता टच कर रही है। क्या मर्द का कोई गैर महरम दूसरी औरत जिस्म टच कर सकती है? हरगिज़ नहीं, हराम है, इस्लाम में जायज नहीं है, जर्रे के बराबर गुंजाइश नहीं है। बेपर्दगी हो रही है, माहौल खराब किया जा रहा है। और आगे बढ़िए, हालात यहाँ तक बिगड़ गए, बारात आ रही है। बारात आ जाने के बाद में कल तक ये होता था, जब 10, 20, 50 लोग आते थे महफिल निकाह के लिए, तो उस लड़की के घर वाले बाज़ाब्ता दरवाजे पर गले में हाथ में फूल माला लिए खड़े होते थे कि दूल्हा आएगा, दूल्हा के वालिद आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो इस्तिकबाल किया जाएगा। अफसोस सद अफसोस कि आज इस्तिकबाल के नाम पर उस दुल्हन की बहनें खड़ी हुई है। अल्लाहू अकबर, लड़की वालों की तरफ
तरफ से बाज़ाब्ता 20-20, 25-25 खानदान की सारी बेटियां मेकअप करके बाज़ाब्ता खुला हुआ लिबास पहनकर इस्तिकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। किसका इस्तिकबाल? बारात का इस्तिकबाल, दूल्हे का इस्तिकबाल, आने वालों का इस्तिकबाल। क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है, इतनी मर गई है? क्या हमारी गैरत का जनाजा निकल गया कि हमारी बेटियां दरवाजे पर खड़े होकर सारे आने वालों का इस्तिकबाल करेंगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी बेटियां अगर इसी तरह इस्तिकबाल करेंगी तो याद रखना हमारी नस्ल में कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा, हमारी नस्ल में कभी टीपू सुल्तान पैदा नहीं होगा। जब माए हिजाब वाली थी तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। आज हमारी गैरत इतनी मर गई है, हमारी बेटियां बाज़ाब्ता बारात के इस्तिकबाल के लिए थाली में लेकर फूल खड़ी हुई है, बारात के इस्तिकबाल के लिए। क्या भाई नहीं? 18 साल का जवान भाई मौजूद है, हया नहीं, एहसास नहीं है, बाप मौजूद है, एहसास नहीं है, माँ मौजूद है, एहसास नहीं है। अब गौर कीजिए और आगे बढ़िए। 1 घंटे के बाद निकाह होना है, लेकिन उस 1 घंटे से पहले जानते हो क्या होगा? सगाई की रस्म। क्या होगा? निकाह होने वाला है, सगाई की रस्म। सगाई की रस्म क्या है? सोफा पड़ा हुआ है, लड़का भी उसी पर है, लड़की भी उसी पर है। निकाह नहीं हुआ है अभी, निकाह होगा 2-4 घंटे के बाद। और उसके बाद लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद अंगूठी पहना रहा है। फिर लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ा, अंगूठी पहना रहा है। कौन है वहां पर? औरतें हैं, खानदान वाले हैं, माँ है, दादी हैं, नानी हैं, सब के सब मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है, रस्म रिवाज की बात आ जाए तो हमारी इन दादी नानियों को 50 साल की पुरानी बातें भी रस्म रिवाज की याद रहती है। इन्हें याद नहीं आई तो खातून जन्नत की कनीज होने का शरफ याद ना आया। इन्हें याद ना आया तो ये याद नहीं आया कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कैसा पर्दा किया है। वो रसूल की बेटी, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में दुनिया का कोई इंसान गलत ख्याल भी नहीं कर सकता है। पर्दे का आलम यह है, जिंदगी में तो जिंदगी में विसाल से पहले फरमाया, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात में उठाना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी की नजर न पड़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, आप गौर तो कीजिए। और कई बार देखा गया यही सगाई की रस्म अगर शादी से 2 साल पहले हो गई और शादी 2 साल के बाद है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप परेशान तो नहीं हो रहे? अगर आपकी जरूरत की बात ना हो तो मैं टॉपिक बदल दूं। 2 साल पहले मंगनी हुई, सगाई की रस्म हुई। सगाई की रस्म में आप जानते हैं, हमारे यहाँ जब रिश्ते जुड़ते थे ना, बुजुर्गों के ज़माने में 10-20 साल पहले की बात है, जब रिश्ते जुड़ते थे तो हाल ये होता था कि पहली चीज़ कुरान मुक़द्दस भेजा जाता था। बुजुर्गों से पूछा गया, पहला तोहफा लड़के की तरफ से लड़की के लिए कुरान क्यों? तो कहा गया इसलिए कि हमारे रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कलाम से हो, ताकि ये रिश्ता सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मिजाज बदल गया, अंदाज बदल गया, मेरी कौम के जवानों की जिंदगी गुजारने का तरीका बदल गया। आज आलम यह है, पहला तोहफा लड़के की तरफ से शादी से 2 साल पहले सगाई के नाम पर क्या दिया जाता है? बाज़ाब्ता मोबाइल फोन पेश किया जाता है। आप जानते हैं मोबाइल फोन क्यों दिया जा रहा है? एक लड़का उस लड़की के साथ बात करने का अपने लिए दरवाजा खोल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग आगे पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। रोने वाली बात है, रोइए, मुस्कुराने वाली बात नहीं है। ये किसी गैर के घर की बात नहीं, ये हमारे अपने घर की बात है। ये किसी गैर के घर की बात नहीं, ये हमारे खानदान की बात है। ये किसी गैर के घर की बात नहीं, ये हमारे मुआशरे की बात है। ये किसी और समाज की बात नहीं, ये हमारे मोहल्ले की बात है। ये कहीं और की बात नहीं, ये हमारे खानदानों की बात है। क्या हमारी बेटियां ऐसी थी? क्या हमारी बेटियों का अंदाज ऐसी था? अल्लाह अकबर। अगर आप तारीख इस्लाम के बाप को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ मर्दों की कुर्बानियां नहीं है इस्लाम में, अल्लाह अकबर, इस्लाम को फैलाने में औरत की भी कुर्बानियां हैं। हम तो उन औरतों के जानने और मानने वाले हैं। तुम्हें याद नहीं, करबला की सरजमीन पर हालत ये थी, अल्लाह अकबर, अब्बास के बाजू काटे रहे मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते रहे मगर हजरत ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा।
अली असगर के हुलकूम पर तीर चला, मगर ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने पर्दा करके बता दिया शहादत और है मगर पर्दे का मकाम और है, तरबियत खातून जन्नत और है, मुस्तफा का पैगाम और है। ऐ मिल्लत की बेटियों, आज जरूरत इस बात की है कि हम जान जाती है तो जाती रहे, पर्दा करके जमाने को बता दे हम कल भी कनीज़े फातिमा थे, आज भी हैं और दुनिया से जाएंगे तब भी कनीज़े फातिमा बन गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आलम यह है, मोबाइल भेज दिया और बात शुरू हो गई। शादी में कितना टाइम है? 2 साल। बात हो रही है पूरे रात। मैं ये जो बात बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे हमारे मरीज इश्क बैठे हुए होंगे। मैं ये मसला बता ही इसलिए रहा हूँ ताकि इल्म में आ जाए आपकी बात कि ये गलत है, सही नहीं है, गलत है। और मुझे इस बात की परवाह नहीं है आपको मेरा जुमला अच्छा नहीं लगेगा। याद रखिएगा, इस बात में रियायत नहीं की जा सकती। हमने आज तक ढील दी है कि लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए आज हमारी कौम के जवान कहां से कहां पहुंच गए। जो हक है वो बोला जाना चाहिए। रात के 3-3 बजे तक, क्या हम देखते नहीं हमारे जवान रात के 2-2 बजे तक पट्टियों पर बैठे हुए हैं? क्या बात है सोने नहीं जा रहे हैं? क्या बात है आराम करने नहीं जा रहे हैं? क्या बात है बिस्तर पे नहीं जा रहे हैं? रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक फोन पर लगे हुए हैं, फोन पर बात करते हुए। गौर तो करो, क्या तुम्हारी जवानी इसीलिए है? क्या तुम्हारी जवानी रात के अंधेरे में बात करने के लिए है? और हैरानी की बात यह है, उस लड़की के भी घर वाले जानते हैं कि मेरी बेटी बात करती है, लड़के के घर वाले भी जानते हैं कि मेरा लड़का बात करता है, मगर एतराज किसी को नहीं। बल्कि मैं एक वाकया तो ऐसा भी जानता हूं कि जहां उन दोनों में नाराजगी हो गई तो दोनों फैमिलियों ने इत्तेफाक राय के साथ फैसला कराया। बाज़ाब्ता दोनों फैमिलियों ने शादी से पहले कि नहीं साहब बात क्यों नहीं कर रहे हो, 1 हफ्ते से ये लड़ाई और इख्तलाफ हो गया। अब गौर करो, जिन घरों का हाल इतना बदतरीन हो चुका हो, उनकी शादी के बाद उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि इनकी कोख से कोई टीपू सुल्तान का जानशीन जन्म लेगा? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। मुझे याद आता है टीपू सुल्तान का दौर है, याद रखना और इस जुमले को अपने सीने में पैबस्त करके ले जाना। टीपू सुल्तान का दौर है, अंग्रेजों की तरफ से पैगाम आया, टीपू मिलना है। टीपू सुल्तान ने अपने भाई को भेजा, कहा जाओ जाके मुलाकात करो, कोई बात है, कोई मुआहदा करना है। टीपू सुल्तान के भाई चले गए। जाने के बाद आने का जो वक्त मुकर्रर था, ताखीर हो गई। जो मुकर्रर वक्त वापस नहीं आए। लोग कहने लगे लगता है टीपू सुल्तान, अंग्रेजों ने तुम्हारे भाई को सोना चांदी दे के खरीद लिया है, कौम और मिल्लत का सौदा कर दिया, अंग्रेजों के हाथ में हाथ मिला दिया, इसलिए तुम्हारा भाई आना नहीं चाहता है। जब ये जुमले सुने, 5 सगे भाई की है, दिल मचल गया। हुजरे में गए, माँ ने देखा का टीपू चेहरे पे बेचैनी के आसार कैसे है? का मेरी माँ बात ये है, अंग्रेजों से बात करने के लिए छोटे भाई को भेजा था, देर हो गई, आने का वक्त था, गुजर गया, मगर भाई नहीं आया। लोग कह रहे हैं मुल्क को मिल्लत के सौदा कर दिया, अंग्रेजों के हाथ में हाथ दे दिया। देखो माए कितनी अजीम होती है। टीपू सुल्तान की माँ ने कहा था, टीपू अपनी जबान को यहीं रोक ले, खबरदार खबरदार ये न कहना कि मेरा बेटा मुल्क को मिल्लत के सौदा करता है। मेरा ईमान है कि मेरा बेटा जान दे सकता है मगर मुल्क को मिल्लत के सौदा नहीं कर सकता। कहा मेरी माँ तुझे इतना यकीन कैसे है कि तेरा बेटा जान दे देगा, मुल्क को मिल्लत के सौदा नहीं करेगा? कहा मेरे बेटे बचपन के जमाने में तुझे और तेरे भाई को मैंने एक दिन भी कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। मुझे यकीन है मेरा बेटा जान दे देगा मगर मुल्क को मिल्लत के सौदा नहीं करेगा। ये माओं की तरबियत होती थी जिन्हें जवानी के दौर में भी अपनी औलाद के ऊपर इतना नाज और इतना फख्र होता। आज आलम हमारी निगाहों के सामने, जिना के दरवाजे खुले हुए हैं। कहां जा रहे हैं हमारे जवान? रात के अंधेरे में इंटरनेट पर अय्याशी के दरवाजे खुले हुए हैं। जो वेबसाइट्स थोड़े से जमाने पहले महीने में आपसे पैसे लेती थी गंदा मवाद देखने के लिए, आज वो वेबसाइट्स हमारे जवानों के लिए फ्री में खोल दी गई हैं ताकि ये जिना के वीडियो देखकर अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर लें। रात के अंधेरे में हमारे कितने जवान ऐसे हैं इंटरनेट पर रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक गंदा मवाद देखकर खुश हो रहे हैं, मजा आ गया। अरे नादान इंसान, तुझे अंदाजा भी नहीं है, तू अपनी जवानी को इस अंदाज में जाय कर रहा है। रात के अंधेरे में गुनाह करने वाले, दिन के उजाले में गुनाह करने वाले, तन्हाई में गुनाह करने वाले, भीड़ में गुनाह करने वाले
वाले, तूने रात के अंधेरे में गुनाह करते हुए क्या सोचा किसी को खबर नहीं है? कुरान पढ़, कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, खबरदार खबरदार, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। कोई देखे ना देखे, मेरा रब हर हाल में देखने वाला है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, तुम जो जाहिर करते हो और जो छुपाते हो वो सारी चीजें अल्लाह के इल्म में, छुपा नहीं सकते, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। और आगे बढ़िए, आज आलम यह है, हमारे यहाँ महफिल निकाह का आलम यह हो गया, इसी तरह स्टेज लगता है, मेंबर लगता है, रसूलुल्लाह की बड़ी अजीम सुन्नत महफिल निकाह के लिए, लेकिन हमारी कौम के बुजुर्ग लोग बाज़ाब्ता नीचे बैठकर मायरा पहनने में लगे होते हैं। उस दूल्हा के साथ यहाँ पर आके बैठने वाले कौन हजरात मालूम है? सिर्फ उसके दोस्त। आलम यह है, पैरों में जूते हैं, किसी के मुंह में गुटखा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है, किसी के सर पे टोपी नहीं है, किसी का वजू नहीं है। कई बार तो देखा जाता है खुद जनाब दूल्हा साहब का भी वजू नहीं है, बैठे हुए हैं, महफिल निकाह है। कितने दूल्हा ऐसे देखे जाते हैं, बारात जा रही है शाम के 7 बजे, तो दूल्हा साहब सेहरा पहनने के बाद फिर जा रहे हैं तकल्लुम में 2 रकात मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। सेहरे की लड़ियां नीचे हैं, उसी लड़ी के ऊपर पेशानी रख के वापस आ गए। कहाँ जा रहे हो? नहीं साहब, बहुत जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए। इस नादान इंसान से पूछो जिसने फजर की फर्ज नमाज छोड़ दी, ये जा रहा है दूल्हा की नमाज पढ़ने के लिए। जिसने जोहर की फर्ज नमाज ना पढ़ी वो कह रहा नहीं नफिल पढ़ने जा रहा हूँ। जिसने असर और मगरिब की नमाज छोड़ दी वो कह रहा नहीं साहब जो है शुक्राने की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुक्राने की नमाज ना पढ़ता, ईमानदारी से फजर से लेके मगरिब तक, इशा तक पाबंदी से फर्ज नमाज पढ़ लेता, अल्लाह तेरे इसी काम से राजी हो जाता। काश तूने गौर तो किया होता ओरिजिनल इस्लाम क्या है। आलम ये है, अब वो शख्स बैठा हुआ है, हम तो ये देख रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो है वजू तो अलग रहा, कितने लोग ऐसे हैं जो मिंबर पे बैठे होते हैं पाक भी नहीं होते हैं। हमने कितनी बार कहा, उलमा ने कितनी बार कहा, तुम्हारा यही निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद में करो। मस्जिद में निकाह करोगे फायदा ये होगा, जितने लोग आएंगे वजू करके आएंगे, जितने लोग आएंगे जूता उतार के आएंगे, जितने लोग आएंगे गुटखा थूक कर आएंगे, जितने लोग आएंगे कोई पटाखे लेके नहीं आएगा, जितने लोग आएंगे इज्जत के साथ बैठेंगे, जितने लोग आएंगे हाथ उठा के उसके लिए आने वाली जिंदगी की खुशहाली की दुआ करेंगे। कितने लोगों ने कहा नहीं मस्जिद में निकाह करेंगे, कोई गरीबों की शादी है, बेवाओं की शादी है, यतीमों की शादी है, मस्जिद में निकाह करेंगे। नहीं नहीं साहब, हमारा लेवल बहुत बड़ा है, हमारा स्टेटस बड़ा है, हम आलीशान मैरिज हॉल में शादी करेंगे, अच्छी जगह करेंगे। मैंने कहा नादान इंसान तू जानता ही नहीं है अच्छी जगह क्या है। काश तूने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा होता तो तुझे ये मालूम होता कि रूए जमीन की जन्नत अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। रूए जमीन की जन्नत कोई जगह है तो अल्लाह का घर मस्जिद है। तू कहता है अच्छी जगह निकाह करेंगे, आ पूछ उस रसूल से जिस रसूल का तूने कलमा पढ़ा, अच्छी जगह कौन सी है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह जो जगह अल्लाह को पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। आप कह रहे हैं अच्छी जगह निकाह करेंगे, पूछो उस रसूल से जिसका तुमने कलमा पढ़ा अच्छी जगह कौन सी है। मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, बेहतरीन जगह अल्लाह की महबूब तरीन जगह अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। और सबसे बुरी जगह कोई है जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद वो बाजार है। आपने सोचा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं, महफिल निकाह हो रही है, कोई जिम्मेदार शख्स वहाँ मौजूद नहीं है। महफिल निकाह में कहीं ढोल बाजे डीजे हैं तो कहीं बाज़ाब्ता पटाखों का दौर है। किसकी शादी है? हमारी शादी है। किसकी शादी है? अपने आप को मोहम्मद अरबी का गुलाम कहलाने वाले की शादी है। किसकी शादी है? जो कहता नहीं हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा उसकी शादी है। किसकी शादी है? जिसने ये नारा लगाया गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा उसकी शादी है। अल्लाह अकबर, उसकी शादी। जिसने गौस का दामन नहीं छोड़ने का नारा लगाया उसकी शादी ऐसी नहीं होती है। उनकी शादी तो इतनी मिसाली होती है, लोग देखते हैं तो रश करते हैं, काश अल्लाह मुझे भी बेटा देता तो मैं शादी वैसी करता ताकि लोग देख के रश करते और इस इंतजार में रहते, काश कि मैं शादी करूं तो ऐसी शादी करूं जिस शादी पर दुनिया नाज करे। तुम कहते हो नहीं साहब मेरे पास दौलत है, मेरा बेटा इकलौता बेटा है, बड़ा अजीम बेटा है, बड़ा लंदन से पढ़ के आया, फला यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया, अजीम बेटा है, बड़ी शान वाला, हुस्न जमाल वाला, बड़ा खूबसूरत बेटा है। मैं कहता हूँ अरे नादान इंसान, तेरा बेटा कितना ही अजीम है, मौलाए कायनात से ज्यादा तो अजीम नहीं, मौलाए कायनात से ज्यादा हुस्न
जमाल वाला नहीं, उनसे ज्यादा शान वाला नहीं, उनसे ज्यादा मकाम वाला नहीं। अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी खातून जन्नत और मौलाए कायनात का निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद में किया। कितना अजीम निकाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो तुम्हारी बेटी बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की। अरे बेवकूफ इंसान, तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं। कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना हुआ है, ना कयामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान के है, इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो डूबा सूरज आता है, इशारा करते हैं तो दरख्त चल के आते हैं, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पड़ती हैं। वो शान वाला नबी जिसके लिए वक्त का मुजद्दिद कहता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं। कोशिश कीजिए कि अपनी शादियां इस्लामी कीजिए। कोशिश कीजिए अपनी शादियां उलमा की निगरानी में कीजिए। याद रखिए, इस बात का इनकार नहीं है कि दौलत नहीं है आपके पास, दौलत बहुत है, लेकिन गलत इस्तेमाल करते वक्त ये जहन भी लगाइए, देने वाला वापस लेना भी जानता है। लोग इतरा रहे हैं, हमने शरीयत के खिलाफ कामों से रोका नहीं, सादगी के साथ निकाह कीजिए। एक साहब ने कहा, अरे नहीं साहब, मेरा पैसा है, मेरे बाजू की कमाई है। बाजू की कमाई बाजू पे इतराने वाले नादान इंसान, जा किसी दिन भोपाल हॉस्पिटल का चक्कर लगा, तेरे जैसे कितने जवान कैंसर के मरीज बन के बिस्तरे मौत पे पड़े हुए हैं, जो इतराते थे माल मेरा है, जो इतराते थे नाम मेरा है, जो इतराते थे जवानी मेरी है, जो इतराते थे शान मेरी है, जो इतराते थे बिल्डिंग मेरी है, जो इतराते थे हवेली मेरी है। जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा तो उससे बड़े बड़े सूरमा बिस्तरे मौत पर पड़े हैं। कितने मरीज ऐसे हैं, गले में बाज़ाब्ता उनके कैंसर हो गया, गले पर पट्टी बंधी है, 6-6 महीने से कुछ खाना मयसर नहीं है, साइड में काटा गया है, प्लास्टिक का पाइप लगा दिया गया है, लिक्विड पहुंचाया जा रहा है, लिक्विड की बुनियाद पर 6-6 महीने से जिंदा है, हल्क से पानी का एक कतरा नहीं उतरा है। खुदा की रहमत ने बता दिया, खबरदार खबरदार, तकब्बुर वाले जुमले न बोलना, गुरूर न करना, इतराना नहीं, उलमा से बदतमीजी न करना। तुझे बुराई से रोकने की कोशिश की जाए तो बुराई से भी रुकना, और 2 रकात शुक्राने की नमाज इसलिए पढ़ना, अल्लाह तेरा शुक्र है इस पुरफितन दौर में कोई तो है बुराई से रोकने वाला। शुक्र अदा करो, शुक्र। हम रोजाना कितने इलाके ऐसे देखते हैं जहां उलमा नहीं है, वहां के लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके तरीके को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम। उलमा का वजूद रहमत है, मस्जिदों का होना रहमत है, इन उलमा की तबलीग बहुत अजीम नेमत है। शुक्र अदा किया करो। कोई बुरा जो है बुराई से रोकने वाला हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई ये कहने वाला हो ऐसा नहीं ऐसा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, गुरूर न किया करो। याद रखना, बहुत सारे गुरूर करने वाले आए, कारून का खजाना अब बाकी नहीं है, शद्दाद की जन्नत बाकी नहीं है, हामान का रोबो दबदबा बाकी नहीं है, फिरौन का पावर बाकी नहीं है। जिस दरिया से मूसा को गुजार दिया गया, उसी दरिया में फिरौन को डुबो दिया गया। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। फिरौन के जिस्म को हम अपने जो है कयामत तक के लिए बाकी रखेंगे, ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। आप जाके देखिए, मैंने कितनी बार अपने माथे की आंखों से, मुफ्ती अहमद यार खान साहब अजहरी ने कितनी बार अपने माथे की आंखों से मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश देखी है। आज तक फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। खुदा ने कहा, हमने इबरत का निशान बनाया, किसके लिए? गुरूर करने वालों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, इतराने वालों के लिए, अपने आप को बड़ा समझने वालों के लिए, पैगंबर की मुखालिफत करने वालों के लिए, रब की नाफरमानी करने वालों के लिए। इतराना नहीं है, तकब्बुर नहीं करना है, पेशानी अल्लाह की रजा के लिए झुका देना है। मेरे रब को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। मेरे नबी का फरमान है, मन तवादा लिल्लाह रफाहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंद दिया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर बाबाए बागली, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम मालवा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। अब हाल ये है, मैं शादी के हवाले से जिक्र कर रहा था, जब एक बड़ी अहम बात आप जानते हैं, हमारी आज बेटियां मेकअप के लिए आप जानते हैं कहां पहुंच रही हैं? ब्यूटी पार्लर। मेरी आदत है, मैं तकरीर करने से पहले हवा में तकरीर नहीं करता हूं। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत के सामने कोई हल्का जुमला नहीं बोला जा सकता। मैं ये बात तहकीक के साथ कह रहा हूं। ब्यूटी पार्लर की कंडीशन पता की गई, हमने पता कराई किस तरह आज मेकअप होता है। पता ये चला कि जिस लड़की की शादी होने वाली है, निकाह में पहनने वाला जोड़ा बड़ा भारी होता है। आमतौर पर हम और आप ये जानते हैं, तो मेकअप कम से कम 2-2.5-3 घंटे में होता है। और मेकअप करने वाले सिर्फ लड़कियां नहीं, साथ में मर्द भी होते हैं। मिलकर उसकी बॉडी पर भी मेकअप करते हैं, उसके चेहरे पर भी मेकअप करते हैं। और बात ये होती है कि वो उतना भारी लिबास मेकअप होते हुए पहनती नहीं है कि 2-3 घंटे लगेंगे, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो जाएगा। गर्मी से बचने के लिए शॉर्ट लिबास, शॉर्ट्स कपड़े कुर्सी पर बैठकर वो लड़की पहनी होती है, और बाज़ाब्ता पूरा उसका मेकअप किया जाता है। मेकअप जब 2-3 घंटे में हो जाता है, तब आखिर में जाके वो लिबास पहनती है। और बाज़ाब्ता मेकअप करने वाले उसको कह देते हैं, रोना नहीं विदाई के वक्त में, वरना तेरे चेहरे का मेकअप खराब हो जाएगा। आप जानते हैं, एक दौर हमने अपने माथे की आंखों से देखा, जब हमारी बेटियां रुखसत होती थी तो रोते रोते 4-4 बार बेहोश पड़ जाती थी। घर खानदान की औरतें पानी के कतरे उनके मुंह पे छींटे मारती थी, तब जाके होश में आती थी। आज इस दुनिया के मेकअप ने हमारी बेटियों को इतना बेहया बना दिया कि जिस्म खोलकर बैठी है दुनिया के सामने कि नहीं साहब थोड़ी देर के लिए हमारे चेहरे पे नूर आ जाए। मैं कहता हूँ, ए नादान मेरी बहन, तुझसे किसने कह दिया कि दुनिया की इस पुट्टी और इस डिस्टेंबर से तेरे चेहरे पे नूर आ जाएगा? ये थोड़ी देर का है, पानी पड़ेगा, ये हुस्न चला जाएगा, ये नूर चला जाएगा, ये शान चली जाएगी। काश कि तूने तहज्जुद पढ़ने की आदत डाल ली होती, अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन और मुनव्वर कर दे। काश कि तूने रात में उठने की आदत बना ली होती, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। वुजू करने की आदत डालो। ये जो उलमा इस मिंबर पर बैठे हैं, देखो मुफ्ती आजम मालवा का चेहरा देख लो, कौन सा फेस वॉश लगाते हैं? कोई नहीं। कौन सी क्रीम लगाते हैं? कोई नहीं। कौन सा जो है ट्यूब लगाते हैं? कुछ भी नहीं। इनके चेहरे पे नूर है तो वुजू के कतरों का नूर है, सजदों का नूर है, खुदा के करम का नूर है, मुस्तफा की इनायत का नूर है, दीन के जज्बे का नूर है, दीन की खिदमत का नूर है। आज भी हम में से अगर कोई सही माना में 5 वक्त चेहरे पर अगर वुजू का पानी लगाए, दुनिया की किसी क्रीम की नौबत ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह। हमने वो मिजाज दिया ही नहीं। और आज हाल ये हुआ कि जब हमारी बेटियां रुखसत होने लगी, तो हुआ क्या, उस बेटी के या तो सगे भाई या फिर खानदान के भाई, 4 भाई आए और उन्होंने क्या किया, एक चादर बड़ी सी ली और उसके सर पे तान दी 4 भाइयों ने, या कुरान शरीफ लिया और उसके सर पे लेकर जा रहे हैं, और सामने बाज़ाब्ता वीडियो वाले कैमरा लेकर जा रहे हैं। पूछा, भाई ये क्या, ये तो नया काम है? कहा नहीं साहब, कुरान के साये में विदा हो रही है बहन की। कुरान सर के ऊपर 4 भाई लेकर जा रहे हैं, हाथ लगा के वीडियो बन रही है। आप जानते हैं ये रस्म कहां से आई? कुरान में से नहीं आई, ये हदीस में से नहीं आई, ये बुजुर्गों की जिंदगी से नहीं आई। हमारे घर में, हमारे समाज में ये रस्म टीवी के ड्रामों से, सीरियल से, फिल्मों से आई, कहीं से नहीं आई ये रस्म। बड़ी अच्छी बात है, विदाई तुम्हारी बहन की कुरान के साये में हो। 4 दिन से तुम्हारे घर की कोई रस्म कुरान के साये में न हुई, तुम्हारी बहन कुरान के साये में तैयार न हुई, तुम्हारी बहन का कोई काम, तुम्हारा खाना, तुम्हारी बारात कुरान के साये में नहीं हुई, तुम्हारा निकाह कुरान के साये में न हुआ। महज ड्रामे के लिए, फिल्म के लिए, वीडियो के लिए कुरान का इस्तेमाल कर रहे हो। याद रखो, कुरान की बेहुरमती करोगे, मारे जाओगे, जलील किए जाओगे, रुस्वा किए जाओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, कितने लोग दौड़ते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं, पाक है नहीं है, वुजू नहीं है, दौड़ते गए कुरान उठा के ले आए। तुमने पढ़ा ही नहीं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जिसका वुजू नहीं है वो कुरान को छू नहीं सकता। तुमने पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, महज दुनिया के लिए, दिखावे के लिए, तारीफ के लिए, फोटो के लिए, वीडियो के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तुमने वो काम किए जिससे अल्लाह भी नाराज होता है, उसका रसूल भी नाराज होता है।